Hello dear students, welcome back to मेरे वाले notes and this is our basic thermodynamics question series for GATE and ESE. Till now I have completed the questions of second law of thermodynamics and Carnot cycle and entropy. So I have covered beautiful concepts, beautiful questions which are asked in previous year's GATE paper. So kindly watch my previous lectures so that you will get maximum benefit. Okay my dear students, so आज का lecture start करते हैं with question number 46. A heat pump absorbs 10 kilowatt of heat from outside environment at 250 Kelvin while absorbing 15 kilowatt of work. It delivers the heat to a room that must be kept warm at 300 Kelvin. The coefficient of performance of the heat pump is. ठीक है बच्चों, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। हमसे क्या पूछा गया है, एक रूम दिया हुआ है और उस रूम को हमें गर्म करना है। कितने टेम्परेचर पे? 300 केल्विन पे। बहुत अच्छी बात है, ये तो गर्म करना भी चाहिए सर्दियों के मौसम में। अब ये लगाया हमने इसके लिए हीट पंप, और नीचे क्या होगा, वो स्पेस होगा जो एनवायरमेंट, क्योंकि इसको ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। एनवायरमेंट का टेम्परेचर दे रखा है बच्चों 250 केल्विन। तो इसीलिए तो हमने हीट पंप लगाया कि जो वर्क सप्लाई करके उस रूम को हमें डिजायर्ड इफेक्ट के रूप में हीट को निकाल के फेंक के दे हमको, और जब हीट देगा वो हमको, तो हमारे लिए यही डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा। क्यू एच डॉट क्यों लगा रहे हैं बेटा? पर यूनिट टाइम, के वो वॉट में दे रखा है, और ये हो जाएगा लोअर टेम्परेचर पे जो हीट आ रही है। रेफ्रिजरेशन में ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, नीचे वाला, ये वाला। ठीक है बच्चों, पर अब डिजायर्ड इफेक्ट है हमारा ये वाला, क्योंकि हम हीट पंप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हीट पंप की। तो एनर्जी बैलेंस लगाइए, और सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि देखो डब्ल्यू आपको दे रखा है 15 किलोवाट, लोअर टेम्परेचर पे जो हीट निकल रही है क्यूएल, ये भी तो आपको दे रखी है। ये आपको दे रखी है 10 किलोवाट। तो आप 10 किलोवाट प्लस 15, क्योंकि देखिए दोनों एनर्जी अंदर आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 15 इक्वल टू 25 किलोवाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बस क्वेश्चन खत्म। सीओपी क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता है ना। अब डिजायर्ड इफेक्ट इसमें ये मत ले लेना, डिजायर्ड इफेक्ट है ये 25 डिवाइड बाई वर्क इनपुट कितना है? 15। तो सीओपी कितना आ रहा है बच्चों? सीओपी आएगा कुछ 1.67। सो दिस इज माई राइट आंसर, 1.67। ओके डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 किलोग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, जिसका आर दे रखा है आपको 400, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी दे रखा है 1000 एट प्रेशर 1 बार एंड 300 केल्विन, इज कंटेन्ड इन ए सील रिजिड कंटेनर। अंडरलाइन द वर्ड रिजिड कंटेनर। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, अंडरलाइन द वर्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। The increase in entropy, ये THE, the increase in entropy of the system is, सिस्टम की एंट्रोपी कितनी इंक्रीज हुई? तो बेटा क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक रिजिड कंटेनर बना लेते हैं और उसको एडियाबैटिक, क्योंकि बोल रखा है एडियाबैटिक, तो मैं उसको पहले इंसुलेट कर देता हूं चारों तरफ से, जिससे कोई हीट ट्रांसफर ना हो सके। चलिए बहुत अच्छा। इसके अंदर हमने भर दिया क्या? आइडियल गैस। अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये स्टिरर वर्क है जो आप इसके ऊपर कर रहे हो, जब भी तो बोला वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है बेटा, कभी भी, अब कॉन्सेप्ट सुनिए मेरी बात को, इंक्रीज इन एंट्रोपी पूछे और आइडियल गैस दे रखा हो, आई एम रिपीटिंग, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम पूछे और आइडियल गैस दे रखा हो, यूज द फॉर्मूला डेल्टा एस इक्वल टू एम सी टी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल माइनस आर एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। पर बेटा इस फॉर्मूले से हमें ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, होगा फायदा होगा, क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, बट इससे बेटर है हम ये दूसरा फॉर्मूला, 3 होते हैं ना, ये फॉर्मूला यूज करें, एम सी पी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, ये सीवी होगा, सॉरी सीवी, प्लस आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। इस फॉर्मूले का यूज करके हमारे क्वेश्चंस जल्दी हो जाए, क्योंकि v फाइनल अपॉन v इनिशियल हो जाएगा 1, क्योंकि कांस्टेंट है, ये 1 हो जाएगा, और ln 1 की वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी, तो ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा। ये फायदा होने वाला है हमको। ठीक है बच्चों,
तो हम यूज करेंगे इसमें डेल्टा एस इक्वल टू एम सी वी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, और ये वाला टर्म आपका खत्म हो गया। पर दिक्कत क्या है सर, हमको टी फाइनल नहीं दे रखा। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे कि कभी भी कोई प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस ही तो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर आ रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, कुछ प्रोसेस हो रहा है। और मैंने आपको कहा था फॉर अ प्रोसेस, कोई प्रोसेस होता है तो उसमें हम लगा सकते हैं फर्स्ट लॉ, और लगाना है, आंसर करना है। तो यही तो थर्मो के कॉन्सेप्ट्स हैं। हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस इज इक्वल टू du प्लस वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 to 2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो वर्क डन होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है ना, आपका हीट ट्रांसफर तो जीरो हो जाएगा, और वर्क डन हमको दे रखा है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो आपका du है वो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और du फॉर एन आइडियल गैस हम जानते हैं, फॉर एन आइडियल गैस मैं लिख भी देता हूं, लीजिए आपके लिए, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस du का फॉर्मूला होता है एम सी वी डी टी डेल्टा टी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, आप जब इन दोनों को इक्वेट करोगे, एम सी वी डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन 1 to 2। ठीक है, वैल्यू आपको दे रखी है बेटा, एम दे रखा है, सी वी दे रखा है, टी फाइनल आपको निकालना है, टी आई दे रखा है वर्क। तो आप टी फाइनल कैलकुलेटर चला के आंसर निकालेंगे, और टी फाइनल आपका कुछ आ रहा है, द वैल्यू ऑफ टी फाइनल इज इक्वल टू 400 केल्विन। आप चेक करके बताइए 400 केल्विन ही होगा। यस सर। अब देखिए डेल्टा एस क्या आ जाएगा, फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमने इसीलिए तो किया था, ये इसको यूज करेंगे। एम दे रखा है मास 1 किलोग्राम, वेरी गुड। सीवी की वैल्यू दे रखी है 1000, एल एन टी फाइनल इज 400, अब ये भी निकाला, और 300 इनिशियल टेम्परेचर, काम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। डेल्टा एस कितना आ गया बच्चों, जल्दी, 287.682 जूल पर केल्विन। दिस इज माय आंसर। आया समझ में, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट ये है, थर्मो के कॉन्सेप्ट इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली साउंड कर रहा हूं कि देखिए कैसे फॉर अ प्रोसेस यूज किया, आइडियल गैस आया तो आप ये फॉर्मूला यूज करिए, ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं थर्मो के। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं, ये 2017 में आया 2 मार्क का। ठीक है, चलिए देखो, 1 किलोग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, अंडरलाइन द वर्ड आइडियल गैस, ठीक है, अंडरगोज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके, स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहे हैं, द चेंज इन स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ द गैस इन दिस प्रोसेस, अगेन सेम क्वेश्चन, डेल्टा एस पूछा हुआ है आपको, और आइडियल गैस दे रखा है, तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, कौन सा सर, प्रेशर और टेम्परेचर दे रखे हैं हमको, प्रेशर भी दे रखा है, टेम्परेचर भी, तो प्रेशर टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए सर। ओके बच्चों, सीपी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल माइनस आर एल एन पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल, यस और नो, यही फॉर्मूला होता है। मास बेटा 1 किलोग्राम है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 किलोग्राम होगा। पर बेटा यहाँ पे देखिए 300 केल्विन स्टेट 1 में, फाइनल स्टेट में भी 300 है, यानी कि टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल क्या हो जाएगा 1, और एल एन 1 कितना होता है 0, तो ले देके हमारे पास क्या बचा, सिर्फ माइनस आर एल एन पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल, यस और नो, वेरी गुड। डेल्टा एस माइनस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 287, एल एन पी फाइनल कितना दे रखा है आपको 2, और इनिशियल दे रखा है 1। ठीक है, तो आप जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, माइनस में आएगा, यस माइनस में आ रहा है, माइनस 198.93 जूल पर किलोग्राम केल्विन। सो दिस इज द राइट आंसर इस प्रोसेस के लिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें तो प्रोसेस में एंट्रोपी नेगेटिव आ गई, बिल्कुल आ सकती है बेटा, प्रोसेस के लिए पूछा है, सिस्टम के लिए, सिस्टम के लिए तो आ सकती है, बताया मैंने, यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजिंग होती है या जीरो होती है, यस और नो, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, दिस इज ऑल्सो वन वेरी गुड क्वेश्चन, अंडरलाइन द वर्ड आइडियल गैस अगेन, अंडरगोज ए प्रोसेस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। बेटा देखिए कॉन्सेप्ट का कितना यूज हो रहा है, भारी भारी यूज। हमसे क्या पूछा, चेंज इन स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ द आइडियल गैस, जैसे ही बोले स्पेसिफिक एंट्रोपी में चेंज और आइडियल गैस बोल दे और स्टेट 1 से स्टेट 2 पूछे, आप तो कह दोगे कि विपिन सर ने हमें बताया है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बताया, सीपी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल माइनस आर एल एन पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल। बेटा सब कुछ दे रखा है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क 2018 में,
सब कुछ दे रखा है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियल गैस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बस। और मैंने आपको ये बता दिया, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, बेधड़क यूज कीजिए, आपका आंसर सही आएगा। सीपी की वैल्यू 1 दे रखी है, ln टी फाइनल आपको 600 दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर 300 माइनस आर की वैल्यू, बस यूनिट वाइज आप देख लीजिए वैल्यू सही पुट कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर दे रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं थी, सीपी दे रखा था, क्वेश्चन में यही था, सीवी दे रखा था, तुरंत आपको सोचेंगे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, होता है ना, तो 1 माइनस 0.7 इक्वल टू 0.3, इसलिए मैंने बेटा 0.3 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है। फाइनल टेम्परेचर आपका 500 है, इनिशियल प्रेशर आपका कितना है 100, इसको सॉल्व करेंगे हमको मिल जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू 0.21 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। 2 डिजिट के लिए पूछा था हमने, 2 डिजिट 2 डेसिमल डेट तक बता दिया आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, वेरी गुड। अब पूछा हुआ अगेन, देखिए सेम क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल गैस, अब तो याद हो गया, चेंज इन एंट्रोपी, क्वेश्चन समझिए, देखिए एक एक कॉन्सेप्ट का महत्व है, फॉर एन आइडियल गैस चेंज इन एंट्रोपी। तो बेटा देखिए पहला फॉर्मूला Cp ln T2 अपॉन T1 माइनस R ln P2 अपॉन P1, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्लस अगर होता तो ये फॉर्मूला हमारा तब भी गलत होता, क्योंकि यहाँ पे R लगाते और ये Cp होता, तब ये सही होता, मतलब R प्लस और ये R, तब ये सही होता, बट फिलहाल ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस और यहाँ पे क्या दे रखा है Cp। ठीक है, सो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर करूंगा। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।